अर्का के उत्तर में सलमानिया के ऊंचे पहाड़ों पर एक सुंदर और जवान लड़की अकली कपड़ों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। बरसों से उसके पास कोई नहीं आया था। एक शाम वह पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर बैठी थी कि नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने झांका तो एक बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ता दिखा, हाथ में तेल की छोटी शीशी लिए। इतने समय बाद किसी को आते देख उसका दिल धड़क उठा। उसने पुकारा, सुनो, इधर आओ। बूढ़ा उसकी आवाज सुनकर रुक गया, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। लड़की उसकी ओर बढ़ी और जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसका हाथ पकड़कर और ऊपर एक सुनसान चट्टान की ओर ले जाने लगी। बूढ़ा हैरानी से बोला, कहां ले जा रही हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? अकली ने कुछ नहीं कहा, बस मजबूती से हाथ थामे रखा। जब वे एक ऊंची निर्जन चट्टान पर पहुंचे तो बूढ़ा बोला, मैं एक मालिशिया हूं। लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। क्या तुम मेरी टांग की मालिश कर सकते हो? बूढ़ा हिचकिचाया, मैं तो मर्दों की मालिश करता हूं, तुम तो लड़की हो। अकली अचानक अपनी पिंडली पकड़कर बैठ गई। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। बूढ़ा पास आकर बोला, कहां दर्द है, दिखाओ। उसने धीरे से पिंडली पर तेल लगाकर मालिश शुरू कर दी। लड़की ने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर सुकून का भाव आ गया, जैसे किसी मकसद का पहला कदम पूरा हो गया हो। रात ढलने लगी तो बूढ़ा उठकर नीचे जाने लगा। लड़की ने उसे रोका, इतना अंधेरा हो गया है, आज यहीं रुक जाओ। वह कुछ सोचकर रुक गया। दोनों फिर पहाड़ की चोटी पर उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे। बूढ़े ने देखा, यह तो बहुत छोटी झोपड़ी है, यहां एक ही आदमी सो सकता है। अकली हंसते हुए बोली, तो हम बाहर चट्टान पर ही सो जाते हैं। उसने चटाई बिछाई और बूढ़े को बैठने का इशारा किया। बैठते हुए लड़की की नजर उसके तेल की शीशी पर पड़ी। उसने पूछा, मालिश के कितने पैसे लेते हो? बूढ़ा बोला, जितना कोई दे दे। लड़की मुस्कुराई, फिर झोपड़ी में जाकर लकड़ियां लाई, आग जलाई और 2 अंडे उबालकर उसके सामने रख दिए। बूढ़ा बोला, इसकी क्या जरूरत थी? अकली ने कहा, ठंड बहुत है, ये खा लो, ताकत मिल जाएगी। बूढ़ा चुपचाप अंडे खाता रहा। उसने पूछा, तुम नहीं खाओगी? लड़की ने जवाब दिया, मुझे ठंड नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है। बूढ़ा उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन दोनों अंडे खा लिए। रात गहराते ही वे दोनों चटाइयों पर लेट गए और नींद में डूब गए। सुबह की हल्की धूप पहाड़ों पर फैल रही थी, लेकिन बूढ़ा मालिशिया अभी गहरी नींद में था। अकली चुपचाप उठी और पास की एक ऊंची चट्टान पर जाकर अपने हाथ को पकड़ते हुए बैठ गई। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरा हाथ, जैसे आग लग गई हो। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर बूढ़ा हड़बड़ाकर उठा और तेजी से उसकी ओर दौड़ा। वह घुटनों के बल बैठ गया। कहां दर्द है? लड़की ने अपना बाजू दिखाया। बूढ़े ने सावधानी से उसे छुआ और तेल लगाकर मालिश करने लगा। अकली ने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई हो। बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे शरीर में इतने छिपे दर्द क्यों हैं? लगता है बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। लड़की की आवाज धीमी हो गई, अभी तक किसी ने रखा ही नहीं, लेकिन तुम रख सकते हो। यह सुनकर बूढ़ा कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और उलझन आ गई। अचानक अकली उठी और तेजी से एक बड़े पत्थर के पीछे चली गई। बूढ़ा हैरान होकर पीछे गया और देखा कि वह छिपकर उसे देख रही थी। यहां क्यों बैठी हो? उसने पूछा। लड़की बोली, यह जगह कितनी शांत है, यहां सिर्फ तुम और मैं हैं। फिर वह गंभीर होकर बोली, अब बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? यहीं रहोगे या वापस जाओगे? बूढ़ा कुछ न बोला। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर लड़की उठी, चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आई। चलो, आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूं, तुम मेरे पहले मेहमान हो। वे झोपड़ी में पहुंचे। उसने आग जलाई और इस बार मांस का एक छोटा टुकड़ा पकाने लगी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, ये कहां से आया? अकली मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे आने से पहले भी यहां कोई आया था, लेकिन अब वो बहुत नीचे घाटी में है। बूढ़ा उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंका, पर कुछ न कहा। खाना तैयार हुआ तो दोनों ने साथ बैठकर खाया। शाम ढलने लगी, ठंडी हवा बहने लगी। अकली ने उसका हाथ पकड़ा और पहाड़ की ऊंची चट्टान पर ले गई। वहां बैठकर उसने कहा, आज तुम मेरे सिर की मालिश करोगे, बहुत दर्द है। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें सुकून मिलता है
तो मैं हर दर्द कम करने की कोशिश करूंगा। उसने धीरे धीरे उसके सिर की मालिश की और वह शांत होकर बैठी रही। इसके बाद वे झोपड़ी के पास लौटे। लड़की ने लकड़ियां जुटाकर बाहर आग जलाई। दोनों पास बैठ गए। अकली ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है? बूढ़ा कुछ कहने ही वाला था कि वह हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी। बूढ़ा उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, पर मौन रहा। रात को दोनों फिर पहाड़ पर चटाई बिछाकर सो गए। सुबह होते ही अकली चुपचाप पास के एक ऊंचे पहाड़ पर चली गई, जहां पत्थरों से बना एक गोल घेरा था। वह उसमें बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इस खूबसूरती का क्या फायदा जो मुझे सुकून ही न दे। अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। पहले जैसी थी तब भी बेहतर थी, कम से कम शांति तो थी। उधर बूढ़ा जागा और उसे न पाकर ढूंढते हुए उसी पहाड़ पर पहुंचा। उसने देखा अकली घेरे में बैठी थी। वह धीरे से पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। क्या हुआ तुम्हें? यहां क्यों बैठी हो? अकली ने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी, पैर में थोड़ा दर्द है। बूढ़े ने उसका पांव धीरे धीरे सीधा किया और उसे लेकर झोपड़ी के भीतर आ गया। अंदर पहुंचते ही उसने पूछा, ये क्या है? तुम्हें रोज दर्द क्यों होता है और उस पहाड़ पर क्यों गई थी? लड़की ने धीमे स्वर में कहा, यह मेरी सजा है और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूं। बूढ़ा हैरान, मेरे लिए? कैसे? लड़की की आंखों में कोई गहरा राज चमका, लेकिन वह कुछ बोले बिना बाहर निकल गई। दोपहर हो चुकी थी। लड़की ने खाना बनाया और दोनों ने मिलकर खाया। खाना खत्म होने पर चुप्पी छा गई। बूढ़ा बोला, कुछ ज्यादा नहीं खा लिया? लड़की मुस्कुराई, तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लगता है, शायद इसीलिए। बूढ़ा बोला, तुम अजीब हो, एक दिन भूखी लगती हो, दूसरे दिन मांस पका लाती हो। लड़की हंस दी, कभी कभी भूख पेट में नहीं, दिल में होती है। बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी बातें उलझा देती हैं, कहना क्या चाहती हो? लड़की ने नरमी से कहा, अभी कुछ नहीं, बस आज रात भी यहीं रुक जाओगे ना? बूढ़ा बोला, तुम रोज यही पूछती हो, फिर भी रुक जाता हूं, तुम चाहती हो तो रुकूंगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद लड़की ने कहा, अभी मत जाओ, अगर चले गए तो दर्द फिर लौट आएगा। बूढ़ा बोला, आज फिर कहां दर्द है? दिल में, उसने धीरे से जवाब दिया। बूढ़े ने कहा, उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। लड़की शरारत से बोली, तुम्हारे हाथों में चमत्कार है, तुम्हें पता नहीं। बूढ़ा हंस पड़ा, तुम खेल रही हो? लड़की ने गंभीरता से कहा, अगर खेलती तो तुम हार चुके होते। फिर वह बोली, चलो तुम्हें एक जगह दिखाती हूं। वे पहाड़ की दूसरी ओर एक छोटी गुफा तक गए। बूढ़ा बोला, यहां तो अंधेरा है, इसीलिए मुझे पसंद है। यहां कोई चेहरा नहीं, कोई आईना नहीं। ये गुफा तुम्हारे लिए है? नहीं, मेरे अतीत के लिए। बूढ़ा बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है और तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भूला हुआ है। मेरी उम्र अब यादें रखने की नहीं रही। लड़की ने उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, यादें उम्र से नहीं, दिल से चिपकती हैं। तुम मुझे बदल रही हो? नहीं, तुम्हें वापस ला रही हूं। सुबह लड़की फिर उस गोल घेरे वाली ऊंचाई पर बैठी थी। बूढ़ा पास आकर बोला, यहां रोज क्यों आती हो? यह जगह शांत है और इस खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। आज उसने कहा, मेरे बाएं कंधे में दर्द है, जरा देख लो। बूढ़ा मालिश करने लगा, यहां तो ठंड है, दर्द कैसा? कुछ दर्द शरीर में नहीं, रूह में होते हैं। लड़की ने आंखें बंद कर लीं। जब तुम छूते हो तो सब थम जाता है। मैं तो बस तेल लगाता हूं, इतना असर क्यों? तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए क्या हो। वह उसे एक पुराने झरने पर ले गई। पहले क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि यह जगह सिर्फ उनके लिए है जो भीतर बहने की हिम्मत रखते हैं। बूढ़ा बोला, आज तुम बदली लग रही हो। और तुम हर दिन नहीं लगते। मैं रोज बदलने की कोशिश करती हूं, पर अंदर वही रहती हूं। बूढ़े ने धीमे और भारी स्वर में पूछा, जैसे उसे पहले से जवाब का अंदाजा हो, मगर वो फिर भी सुनना चाहता था। लड़की ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। आवाज में हल्की सी कांप थी। वो जो खुद से नफरत करने लगे थे, जो आईने में अपना चेहरा भी नहीं देख पाते थे, जैसे अपना ही साया बोझ बन गया हो। बूढ़ा उसकी तरफ देखता रहा। दोनों के बीच एक ठहरी हुई खामोशी फैल गई। पहाड़ों से आती ठंडी हवा उनके बीच से गुजर रही थी।
पर किसी ने कुछ न कहा। आखिर बूढ़े ने धीरे से पूछा, ये सब तुम कैसे सह लेती हो? लड़की की आवाज धीमी लेकिन साफ थी। सहन नहीं, शायद इंतजार है। किस बात का इंतजार? तुम्हारी खामोशी के टूटने का। उसके होठों पर एक हल्की थरथराहट थी, पलकों के किनारों पर नमी चमक रही थी। बूढ़ा बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में कोई पुराना किस्सा पड़ रहा हो। अगली सुबह जब आसमान में हल्का उजाला फैला था और पहाड़ियों के चारों ओर धुंध की पतली परत तैर रही थी, लड़की फिर उसी ऊंची चोटी पर पहुंच गई। वो गोल घेरे के भीतर बैठी और अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे बुदबुदाने लगी। मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूं, अपनी गलती मानती हूं, बस मेरा सुकून वापस मिल जाए। ये हुस्न, ये जवानी मुझे नहीं चाहिए। उसकी आवाज में थकान, डर और उम्मीद सब मिलकर घुल गए थे। इतने में पीछे से बूढ़े के कदमों की आहट आई। वह चुपचाप पास आया, उसके शब्द सुनता रहा। तुम्हारी आंखों में कुछ वैसा है जैसा मैंने बरसों पहले किसी और में देखा था, उसने आखिर कहा। किसमें? लड़की ने धीरे से पूछा। एक औरत, बहुत खूबसूरत, बहुत जिद्दी, लेकिन दिल से बेहद नर्म। उसकी आंखों में भी यही बोझ था, जैसे कोई भारी राज छुपा हो। लड़की ने नजरें फेरने की कोशिश की, मगर बूढ़े की गहरी निगाहों से बच न सकी। मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, बूढ़ा बोला, पर मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम खुद सब कहने को तैयार न हो। तभी दूर आसमान में तेज बिजली चमकी और अगले ही पल बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगीं। लड़की हल्का सा कांपी। तुम किसी औरत की बात कर रहे थे? बूढ़ा कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे धीरे बोला, वो गई और मैं बरसों उसके लौटने का इंतजार करता रहा। लड़की की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में पूछा, अगर वो औरत वापस आ जाए तो? मैं उससे कुछ न पूछूंगा, बस यही चाहूंगा कि वो मेरे साथ खुशी से रहे। लड़की के होंठ कांपे, आवाज फंस गई। अगर वो औरत मैं हूं? बूढ़ा वहीं ठिठक गया, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। मैं वही हूं जिसने तुम्हें बरसों पहले छोड़ दिया था। बूढ़े की आंखें भीग गईं। तुम मेरी? लड़की ने नजरें झुका लीं। हां, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, वही जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। हवा थम सी गई, जैसे पहाड़ भी सुन रहे हों। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, मुझे डर था कहीं तुम मुझे माफ न करो। बूढ़े ने आगे बढ़कर उसका कांपता हाथ थाम लिया। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस तुम्हारे लिए खूबसूरत रहना चाहती थी, हमेशा, पर उसी चाहत ने मुझसे सब छीन लिया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आज सब सच बता दो, बूढ़ा बोला। लड़की ने गहरी सांस ली। उस दिन मैं अकेली निकल पड़ी। मन में ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बनूं। चलते चलते एक वीरान मैदान में पहुंची। वहां एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में मुझे एक अजीब सी औरत मिली, काली जादूगरनी। उसने कहा, अगर जवानी हमेशा रखनी है तो एक कीमत चुकानी होगी। मैंने बिना सोचे हामी भर दी। उसने ताबीज दिए, मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने किसी एक जिंदा चीज का खून अपने शरीर पर लगाना होगा। पहले छोटे परिंदों से शुरू किया, फिर खरगोश, फिर बकरियां, और फिर उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई हो गई। फिर मेरे जिस्म में अजीब दर्द शुरू हो गए, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी कमर में तेज दर्द, कभी हाथों में जलन, कभी दिल की धड़कन थमने जैसी। तब मैं एक ओंझा के पास गई। उन्होंने सब सुनकर कहा कि तुमने प्रकृति से बगावत की है, अब माफी सिर्फ तौबा से मिलेगी। तुम्हें अकेले पहाड़ पर जाकर रहना होगा और अपने गुनाहों की तौबा करनी होगी। उन्होंने कहा कि जिसे तुमने छोड़ा उसे वापस लाओ। अपने पति को जिसका दिल तुमने तोड़ा, उसकी सेवा करो, उसकी खामोशी का कफारा अदा करो। बूढ़े की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुमने जो गुनाह किए उनका एतराफ ही सबसे बड़ी तौबा है। चट्टान पर फिर से धुंध छा गई थी, लेकिन इस बार उनके बीच कोई पर्दा नहीं था, कोई झूठ नहीं था। अचानक एक झटका सा लड़की के जिस्म में महसूस हुआ और वह पहले जैसी हो गई। बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत तो नहीं, मगर अब उसके दिल और जिस्म दोनों को सुकून मिल चुका था। फिर वे दोनों वहां से अपने घर लौट आए और हंसी खुशी की जिंदगी गुजारने लगे।